आईसीसी ने यानी कि इंडिया ने बात की है आइसलैंड से कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, आप अपनी टीम यहां भेज दें। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जो कि इस क्रिकेट की टेंस हालात के अंदर भी मजे लेती है, मजाक करती है, और मजाक में ऐसी पिक्चर भी बयान कर जाती है कि वो बोलती है भाई हम भी है राहों में, नजर करम हम पे भी कीजिए। तो उस तरह का काम युगांडा क्रिकेट कर रहा है कि हम भी बैठे हैं राहों में, अगर नजर करम दौड़ानी है आपने कहीं तो हमको मत भूलिएगा इस सारे शोर शराबे में। आई लव्ड इट बिकॉज देयर इज अ फनी साइड टुवर्ड्स इट। और आजकल ना लोगों को फनी कंटेंट देखने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि कॉमेडी जो होती है, लाफ्टर जो होता है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, और एक ऐसी डाइवर्जन होती है जो आपको ये जो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, जो बड़ी हार्श हो जाती है, उससे वो आपको दूर ले जाती है एक ऐसी दुनिया के अंदर वेयर यू कैन जस्ट फील फॉर अ मोमेंट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हो, आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। डॉक ने तो क्या सीधी सी बात है भैया, पैसा देखो। और ये इतनी बड़ी कंसिडरेशन है कि ये अमित शाह जितना मर्जी कोशिश कर ले, इतना सिंपल नहीं है। नहीं, ये देखिए डॉक्टर ने जो भी बात की, डॉक्टर नुमान न्याज ने, आई थिंक ये नंबर गेम तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें जो इशू है वो बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया है, बिटवीन बांग्लादेश एंड आईसीसी है। पाकिस्तान कहीं से भी इसमें नहीं आता बीच में। सबसे पहली चीज है कि पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये कि मॉरल सपोर्ट किया। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ उस मीटिंग में, जिसमें आउट ऑफ 16 मेंबर्स 14 मेंबर्स ने उनको कह दिया कि नहीं, आईसीसी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अच्छा बीजे मीर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो डिस्कस हो रहे हैं? मेरे पास तो एक जबरदस्त एक विंडो निकल आई है कि जिसके अंदर मुझे बांग्लादेश को कंप्लीट सपोर्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि एक नाम की सपोर्ट दो, खड़े हो जाओ बांग्लादेश के साथ। आप देखेंगे कि इनका वर्ल्ड कप जो है ना 0-0 हो जाएगा पाकिस्तान के बगैर। बट पाकिस्तान हैज टू टेक अ स्टैंड कि भाई बांग्लादेश का या वेन्यू चेंज करो, अगर तुम नहीं करते हो तो फिर हम बांग्लादेश के साथ हैं। सिंपल एज दैट, वी आर रेडी टू प्ले, बट अगर तुम ये नहीं करते देन आई एम सॉरी टू से। इसमें मेन टॉपिक वो यही है कि पाकिस्तान क्या करेगा। और चीमा साहब आइसलैंड का तो चले, मुझे हैरानगी हुई है उनके, उन्होंने मेरे ख्याल से शुगर ही कहीं लगाया है। आइसलैंड को तो पहले भी किसी ने मुंह नहीं लगाया कि भाईजान आपको किसने कहा कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, युगांडा की बात चल रही है। आइसलैंड को भाई आपके पास ऐसे भी आपकी बड़ी तगड़ी टीम तो है नहीं है, तो ना ही आपके पास प्लेयर है, ना आपके पास कप्तान आपका अवेलेबल है। हमारे कप्तान घूमने गए हुए हैं, हमारे कप्तान यहाँ गए हुए हैं, हमारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप और कोई टीम ढूंढ लें। ठीक है जी, एक तो ये ट्विटर हैंडल पे बात करने का जो इतना मेरे ख्याल से नजदीक इतनी बड़ी बात नहीं थी, ट्विटर हैंडल पे आपने ट्वीट कर दी है। और दूसरी बात, युगांडा चीमा था, उससे पहले बोला गया कि आप तैयार हैं, उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कि ट्वीट की है तो वी आर रेडी, अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है। पाकिस्तान भी, हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। अब चीमा साहब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद। ठीक है जी, अब चीमा साहब देखते हैं क्या सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं, और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वही आप खेलने जाएं। मतलब कि बी केयरफुल, ठीक है, मुहतात रहें, अच्छा खेलें, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, ना कि क्रिकेट को आप जो है बाहर निकाल दें क्रिकेट अपने मुल्क से। अब पाकिस्तान देखते हैं सुबह क्या फैसला सुनाता है। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कहा हमने अपने जो है तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की है, किटें भी तैयार की हुई हैं, तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा से मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है, मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी, लेकिन हम अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी है नहीं है। आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर कि किस तरह युगांडियन क्रिकेट जो है वो टीज करी आईसीसी को भी, पीसीबी को भी, और बोल रही है कि भाई साहब आपस में अगर लड़ना है ना तो तुम लोग लड़ते रहो, मेरा फायदा करा के जाओ। ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। मैं जब देखा मैंने कहा यार पता नहीं शायद ऑफिशियल ना हो, फिर मैं गया, फिर मैंने देखा कि आईसीसी के जो मीडिया के डिपार्टमेंट के लोग हैं ना वो भी फॉलो करते हैं इस अकाउंट को, तो मैंने बोला ये ऑफिशियल ही है। तो ये कहते हैं कि डियर आईसीसी, इफ अ T20 वर्ल्ड कप सीट ओपन्स, युगांडा इज रेडी, पैक्ड एंड पैडेड, passports warm not ice, no bakers leaving ovens or ships U-turning, heat no ice pressure, we will bring the bold kit, yours ready when you are, युगांडा क्रिकेट। अच्छा आइसलैंड क्रिकेट ना वो नीचे एक ऐसा स्टैटिकल अकाउंट है जो कि टीज करता रहता है। ऐसा होता है ना जब भी क्रिकेट के अंदर कोई सीरियस मामला होता है, हैंडशेक नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े हो गए, वर्ड ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये इंडिया पाकिस्तान वाले मामले, पीसीबी बीसीसीआई, ये कोई ना कोई शुल्डी छोड़ता रहता है। अच्छा ये इट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑफिशियल अकाउंट, तो थोड़ी सी या मजाक की साइड जो है ना वो मैंने कहा यार बात जरूर करनी चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज इट वाज रियली फनी टू सी। ये युगांडियन क्रिकेट वाले कह रहे हैं कि यार जब बनी रही है स्पेस तो तुम लोग बांग्लादेश को ऑफर ना करना, तुम लोग हमें ऑफर करना, क्योंकि पैकिंग ऑर्डर में हम लोग आते हैं, 22वीं टीम हम लोग हैं। और जब हर किसी ने स्कॉटलैंड की किस्मत को खुलते हुए देख लिया है बांग्लादेश के एक्सपेंस पे, तो युगांडा क्रिकेट कह रहा है कि हम क्यों पीछे रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप खेलना हर किसी का ड्रीम होता है, और ये तो वैसे भी पार्ट टाइम क्रिकेटर्स होते हैं। अच्छा बाय द वे फॉर अ फनी साइड ऑफ द स्टोरी, अभी 3 दिन पहले इन्होंने नौकरी खोली अपनी, इनके पास हेड कोच भी नहीं है, लेकिन तब भी कह रहे हैं अच्छा 10 फरवरी को डेडलाइन है युगांडा क्रिकेट की, इन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई है कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमसे राब्ता करे हमारा हेड कोच बनने के लिए। सो आई लुक्ड टुवर्ड्स दिस एंड आई वाज लाइक यार
चलो शुक्र है कोई तो फनी साइड ऑफ द स्टोरी के ऊपर बात कर रहा है। जिस तरह ये पोस्ट थी, एक हिस्टोरिकल ओपन लेटर लिखा आईसीसी को, वॉलंटियर कर रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तान को रिप्लेस करना हो तो हम हैं। इट क्लेवरली काउंटर्स ऑल द नेगेटिव नरेशन दैट हैज बीन गोइंग अराउंड। और दिस पोस्ट एज ऑफ आई स्पीक कोई 5 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है, एंड एवरीबॉडी इज हैविंग फन ऑन दिस। के चलो शुक्र है कोई तो उसकी फनी साइड दिख रहा है। अच्छा, बाय द वे आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को उम्मीद थी कि मोहसिन नकवी ने फैसला सुनाना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं फ्राइडे नहीं तो मंडे को सुनाऊंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे ममालिक थे जिन्होंने कहा कि यदि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कब से नहीं हो रही? 2007-8 जितना भी आप पीछे ले जाएं, आप देखेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में कहीं भी नहीं खेलते। आप मुझे बताएं कि कभी किसी कंट्री की तरफ से कोई आवाज आई कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान को और इंडिया की बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, पाकिस्तान का और इंडिया का इश्यूज है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकल इशू है, स्पोर्टिंग इशू कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरा, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया कि बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्ट की, जो कि जरूरी बनता था, उन्होंने उसको किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली कहां इन्वॉल्व होता है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वॉल्व होगी जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सर उसमें लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। देखिए, आपने देखा कि जो उनकी हेजमनी इंडिया ने बनाई है सिर्फ अपने फाइनेंशियल मसल पे बनाई है ना। अब सबको पता है कि ये असूली मौकफ बांग्लादेश का दुरुस्त है। इंडिया ने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान ने कहा इंडिया नहीं आना, कभी श्रीलंका में खेले कभी दुबई में खेले, तो एक प्रिंसिपल तो तय हो गया। अभी उनके बॉलर को निकलवाया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल से बांग्लादेश के बॉलर को, तो बांग्लादेश ने सांस लिया कि हमारे एक बंदे की सिक्योरिटी का अगर मसला है हम पूरी टीम कहां लाएं। तो जो 14 लोगों ने वोट किया बांग्लादेश के खिलाफ, जिसको मैं कहूंगा प्योरली नोटों के ऊपर ही किया ना कि जी इतना लॉस हो जाएगा, इतना फाइनेंशियल है। तो डॉक्टर साहब का आर्गुमेंट ये है कि हिट इंडिया वेयर इट हर्ट्स, और वो है पैसा। देखिए, इंडिया को तो कोई भी हर्ट नहीं, इंडिया तो हर्ट होगा ही नहीं, आईसीसी हर्ट होगा ना। एक्चुअली इस वक्त जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, जो उसकी जो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वो 80% ऑफ दी कंपनीज जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। और वो जो इंडियन ब्रॉडकास्टर जैसे कह रहे थे, बिल्कुल सही है। तो अगर 63% अरुण भाई, अगर 63% ऑफ द बड़ा पैसा जो उन्होंने दिया है वो इसीलिए तो दिया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को और इंडिया को एक ही पूल में रखते हैं और उनके 3-3 मैचेस करवाते हैं ताकि वहां से वो पैसे। तो एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान का मसल फिर यही है ना कि पाकिस्तान का जो वेट है विद इंडिया मैचेस का, अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करते तो फिर इंडिया की डोमिनेंस है वो तो और बढ़ जाएगी। अगर ये झटका नहीं लगेगा तो आप इंडिया का रवैया कैसे बदलेंगे? पाकिस्तान ये मसल उस वक्त इस्तेमाल करे ना जब इसका अपना कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो। पाकिस्तान का तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। चले लेट्स गेट डॉक्स व्यू ऑन दैट। देखिए, हारून भाई इसे आर्गुमेंट करना तो मुश्किल है, इज अ सीजन कैंपेनर, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी खुद इन्होंने कहा कि पिछले 14 साल से बायलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान की नहीं हुई, टेस्ट सीरीज, वो फाइनेंशियली इतनी वाइब्रेंट नहीं होती। नंबर 1, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट 50 मिनट स्लॉट्स एंड 100 मिनट स्लॉट्स होते हैं कमर्शियल टाइम के, और अब केबल 50% ऑफ इन इंडिया जो है वो केबल है, उसमें ये आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते हैं। सो अभी इन्होंने कहा सारे ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, 90% क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट होल्डर्स ग्लोबल जो है वो इंडियन है। ठीक है, सो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो फारिग होते हैं अगर पाकिस्तान जो है वो इसमें से बाहर आता है। नंबर 1, तो ग्लोबल टोटल सीरीज और आईपीएल रह जाएगी इंडिया के लिए टू एक्चुअली शो देयर फाइनेंशियल पोटेंशियल। सो ये कोई भी ब्रॉडकास्टर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन एजुकेटेड है और उनको अच्छे से पता है कि ये चल क्या रहा है। और दोस्तों देखिएगा, पाकिस्तान देर सवेर वर्ल्ड कप भी खेलेगा और भारत के साथ मैच भी खेलेगा। इस पर आपका क्या विचार है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।